तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार दोस्तों, मैं सतविंदर सोनी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, किसी भी परिवार, समाज या राष्ट्र के विकास के लिए महिलाओं का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अगर महिला पढ़ी लिखी है तो उससे बेहतर मार्गदर्शक कोई हो ही नहीं सकता। आज हम जिस बेमिसाल बेटी की बात कर रहे हैं, उन्होंने शिक्षित होने के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भी बड़ी बखूबी से निभाया है। जैविक खेती के उत्पादों को लोगों को उपलब्ध कराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने जैविक खेती की एक नई शुरुआत की है जिससे लोगों को एक नई प्रेरणा मिल रही है। सशक्त, स्वावलंबी और विकास के पथ पर चलने वाली हमारी आज की बेमिसाल बेटी है रीना भारती। काम करती और काम करवाती रीना भारती आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मेहनत करती रीना यह बताती हैं कि मेहनत ने कैसे यहाँ विकास के नए बीज अंकुरित किए हैं। काम करती रीना को देखकर कोई भी ये कह नहीं सकता कि जैविक खेती से इनका रिश्ता बहुत पुराना है। आज इन्होंने बता दिया है कि औरत अगर कुछ करने की सोचे तो उसे पूरा करके ही रहती है। जैविक खेती का विचार इनके मन में कैसे आया और कैसे इन्होंने उसे अंजाम दिया, यह भी कम रोचक नहीं है। मेरा जन्म दिल्ली में हुआ और मेरे 2 भाई हैं, 3 बहनें हैं हम लोग। घर का माहौल बहुत ही खुशगवार माहौल था, पढ़े लिखों का माहौल था। एजुकेशन पे फादर ने बहुत ज़ोर दिया। कुछ भी होता था, पढ़ाई ज़रूर करनी है, एजुकेट ज़रूर बनना है, क्योंकि जो एजुकेशन है वही देश को आगे लेके जाती है। सबसे ज़्यादा हमारे फादर ने हमको सिखाया था बहादुर बनना। हम लड़कियां ज़रूर हैं, कभी भी हमको लड़की और लड़के में कोई अंतर नहीं समझने दिया। हमको बहादुर बनना है और अपने फैसले खुद करने हैं, ये हमारे फादर ने हमको सिखाया। हिम्मत, साहस और बहादुरी के साथ रीना ने अपनी शिक्षा पूरी की। मायके की तरह ही रीना को शादी के बाद ऐसी ससुराल मिली जो महिलाओं के विकास की जबरदस्त समर्थक थी। क्रांतिकारी ससुर और सांसद पति महिलाओं के पक्ष में हमेशा अपनी आवाज बुलंद करने वाले थे। एक बेहतरीन माहौल ने रीना की प्रतिभा और महिलाओं के लिए कुछ करने के जज्बे को नया संबल दिया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जीवन को नए अर्थ देने वाली रीना भारती की जिंदगी का सफर भले ही मुश्किलों से कम भरा हुआ था, लेकिन चुनौतियों से भरपूर था। कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी में चुनौतियों का सामना किया और खुद को इस मुकाम तक पहुंचाया, आइए जानते हैं। रीना भारती हमेशा से ही कुछ ऐसा करना चाहती थी जो देश और समाज का विकास कर सके। वह महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना चाहती थी। ऐसे में एक छोटे से हादसे ने उन्हें जिंदगी का नया मार्ग दिखाया। मेरे परिवार में किसी को ट्यूमर हुआ। वो ट्यूमर जब हुआ तो मैं एक घरेलू औरत और बस इतना ही काम करती थी कि किसानों के पास जाके अच्छा अच्छा सामान खरीद के लाती थी। लेकिन वो ट्यूमर क्यों हुआ मेरे परिवार में, ये भी एक मुझे बहुत सोचने वाला विषय था कि मैं तो इतना अच्छा खिला रही हूँ और मेरी सास क्योंकि गुजर चुकी थी, परिवार की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर थी, तो वो मुझे बहुत परेशान करता था कि ये क्यों हुआ, मैं तो इतनी मेहनत कर रही हूँ। लेकिन वो ट्यूमर हुआ
वो ट्यूमर हालांकि बाद में कैंसरस नहीं था, लेकिन उसने जो मेरी राह को मोड़ दिया है वो बहुत ही डराने वाला तो था, लेकिन हाँ उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। और आज मैं वही काम करती हूँ जो फेस मैंने सहा कि जिस समय मेरे परिवार में वो ट्यूमर हुआ, मुझे नहीं पता था कि मैं कौन सा अच्छे डॉक्टर के पास जाऊं, आयुर्वेद करूं, एलोपैथ करूं, होम्योपैथी करूं, कौन सा इलाज कराऊं कि मेरी ये बीमारी मेरे परिवार की ये निकल जाए। तो मैंने कैंसर सोसाइटी को तलाशा, जहाँ पर यही काम होता है, कैंसर के लिए अवेयरनेस का काम होता है और बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। हमारे लिए वो बहुत आसान सफ़र था और उसमें मेरी खुद की भी मदद हुई और मैंने दूसरों को भी उसके ज़रिए बहुत मदद की। फार्मर को अपने साथ जोड़ा और फिर हमने महिला फार्मर के साथ ख़ास तौर से काम किया। हमारे देश में बहुत सारी महिलाएं हैं जो फार्मिंग करती हैं, लेकिन वो बहुत कम दिखाई देती हैं। उनको हमने आगे लाने का काम किया। रीना को यह बात अच्छी तरह समझ आ गई कि हम जो खाते हैं वह जहर से कम नहीं है। परिवार और लोगों को दिया जाने वाला भोजन, फल, सब्जियां सब केमिकल से भरे हुए हैं। अब वह लोगों को यह सब नहीं देना चाहती थी, वह बाहर से कुछ नहीं खरीदना चाहती थी। रीना ने फैसला तो कर लिया था कि अब वह लोगों को बिना केमिकल के फल और सब्जियां देंगी। रीना ने जैविक खेती करने का फैसला किया और इस तरह शुरू हुआ एक नया दौर। जो मैंने ऑर्गेनिक की दुनिया में कदम रखा, मैं ऑर्गेनिक को बहुत पहले, जब ऑर्गेनिक को बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन मैं ऑर्गेनिक को हमेशा से सपोर्ट करती थी और मैं ऐसी चीज़ों की तलाश में रहती थी जहाँ से जो डायरेक्ट किसान से मैं कोई सामान लेके आऊँ और मैं अपने परिवार को वो दूँ, जिसमें कोई केमिकल और कोई पेस्टिसाइड्स ना मिला हो। जैविक खेती के लिए रीना ने बहुत प्रयास किए, केमिकल और पेस्टिसाइड्स के विरुद्ध एक जंग छेड़ दी, एक ट्रस्ट की स्थापना की जिसमें किसानों और खासकर महिला किसानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे मंजिल मिलती गई, लोग जुड़ते रहे और कारवां बढ़ता गया। 2008 में हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए। लगभग हमने 2008 में 5 समूह बना लिए थे। शुरू में देखिए हर काम छोटे से होता है, हमने भी बहुत छोटे से काम शुरू किया और वो छोटे छोटे समूह बनाए हमने 2008 में। आज हमारे पास हर जगह, आप उत्तराखंड में हमारे पास 5 समूह हैं, जयपुर में हमारे पास समूह हैं, हमारे पास बिहार में समूह हैं। लगभग हमारे पास 450 महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। खाली महिला फार्मर जुड़ी हुई हैं। जो हम पूसा में जो मेला लगता है वहाँ भी हम लोग इनवाइट करते हैं अपनी महिला फार्मर को और उनको सम्मान भी करते हैं वहाँ। तो इस तरह से हमने जब ग्रुप्स बनाए महिलाओं के और महिलाओं को इकट्ठा करके ये बताया कि आप जो काम कर रही हैं, आपका किया हुआ काम हम कैसे बाज़ार तक ले जाएंगे और आपको उससे जो प्रॉफिट होगा उससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई करवा सकती हैं, अच्छे से बच्चों को अच्छे कपड़े पहना सकती हैं, उनकी दवाइयाँ करवा सकती हैं, बच्चों को अच्छे खिलौने दिला सकती हैं, घर की वो सारी खुशियाँ आ सकती हैं जो आपको आपके काम को हम बाज़ार तक ले जाएंगे और आपकी खुशियाँ आपको दिलवाएंगे। रीना भारती ने एक ट्रस्ट तो बना ही लिया था, अपने साथ महिलाओं को जोड़ना और उन्हें रोजगार देना भी शुरू कर दिया था। कैसे रीना भारती ने देश के किसानों को अपने साथ जोड़ना शुरू किया, ये हम जरूर जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ जो हमारी सह यात्री हैं, हमारे साथ जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी हम यही बोलते हैं और अपने ट्रेनिंग में ये ख़ास तौर से एक सेशन होता है कि आप परिवार को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपका परिवार है तो आप हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं ब्रेक के बाद। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली रीना भारती की। रीना ने जैविक खेती से बने उत्पादों को घर घर पहुंचाने का सपना देखा था। उन्होंने कैसे अपने इस सपने को पूरा किया, ये हम जरूर जानेंगे उनकी जुबानी। हमारे समूह की महिलाएं दिल्ली में मेला लगता है, कृषि मेला पूसा में, वहाँ भी आती हैं और वहाँ इनवाइट किया जाता है उनको। तो वो ये देख के बहुत खुशी होती है और उन महिलाओं को, उनके काम को सम्मानित किया जाता है पूसा में। मैं खुद एक महिला हूँ, अगर मैं दूसरी महिलाओं को जब अवार्ड लेते हुए देखती हूँ, उनको सम्मानित होते हुए देखती हूँ, तो मुझे बहुत खुशी होती है और कहीं ना कहीं वो सपना सच होता दिखाई देता है कि हाँ, अब हुई जीत। शुरुआत में किसान और महिला किसानों को जोड़ने में मेहनत करनी पड़ी। उन्हें जैविक खेती से बने उत्पाद तैयार करने के लिए समझाना पड़ा। लेकिन कहते हैं, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। रीना हार मानने वालों में से नहीं थी, वह सफल होने लगी। रीना की कामयाबी का सफर आगे बढ़ने लगा। एक एक करके कई महिलाएं रीना से जुड़ने लगी। आज रीना के साथ लगभग पूरे देश के हजारों किसान और महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ये तमाम लोग जैविक खेती को घर घर पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। इन सबका रीना पर पूरा भरोसा है। यह जानते हैं कि रीना भारती के यहाँ से लिए गए उत्पाद जैविक तो होंगे ही, पौष्टिक और शुद्ध भी होंगे। किसी भी महिला को, जो महिला घर में होती है, उनको बाहर निकालने के लिए बहुत परेशानी होती है और महिला अगर तैयार भी हो तो उनके घर के लोग हम लोगों से ये कहते हैं कि अगर ये बाहर चली गई तो घर का काम कौन संभालेगा, बच्चे कौन संभालेगा, खाना कौन पकाएगा। हमारे साथ जो हमारी सह यात्री हैं, हमारे साथ जो काम करती हैं महिलाएं, उनको भी हम यही बोलते हैं और अपने ट्रेनिंग में ये ख़ास तौर से एक सेशन होता है कि आप परिवार को कभी इग्नोर ना करें। अगर आपका परिवार है तो आप हैं। धीरे धीरे रीना को दूसरी जगहों से भी सहयोग मिलने लगा। पूसा इंस्टीट्यूट ने रीना को हमेशा बहुत सपोर्ट किया। हमें ब्रांड बनने में और मार्केट करने में और किस तरह से ऑर्गेनिक को और ज़्यादा हम साइंटिफिक तरीके से उसको कर सकें, उसमें हमारा पूसा इंस्टीट्यूट का बहुत बड़ा हाथ है। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा किसान को जैविक खेती क्यों करनी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि किसान उत्पादन में बहुत अच्छा है, लेकिन बाज़ार में उसको क्या मूल्य मिलेगा इसकी उसके पास कोई गारंटी नहीं है। वो बिल्कुल बाज़ार पे निर्भर करता है और बाज़ार पे उसको कुछ भी मिल सकता है। जब भी हम रसायनों का प्रयोग करते हैं या कोई दूसरी चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो उससे हमारी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। किसान को वो चीज़ें बाज़ार से खरीदनी पड़ती हैं और जब बाज़ार से खरीदता है तो उसकी जेब से पैसा जाता है, जबकि उसके अपने संसाधन हैं उनका उपयोग नहीं कर पाता है। जैसे कि मैं बहुत एक मोटा एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर एक छोटा किसान है जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन है, उसके पास 3 पशु हैं, अगर वो यूरिया और DAP का प्रयोग करता है तो अपने खाद का प्रयोग नहीं कर पाता है, क्योंकि खाद का प्रयोग करना उसको बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। उससे अच्छा भी मानता है कि वो बाज़ार से 1 कट्टा यूरिया का या DAP का खरीद लाएगा और फसल में डालेगा तो उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। जबकि जो उसके 3 या 4 पशु हैं उनसे जो गोबर मिल रहा है उसका अगर सही खाद बनाया जाए तो शायद उसको बाज़ार से DAP और यूरिया खरीदने की आवश्यकता ना पड़े और उसको एक अच्छी फसल मिले। और जब हम इनका प्रयोग करते हैं, खासकर देसी खादों का प्रयोग करते हैं, तो इसमें केवल 1 पोषक तत्व नहीं होता, 2 नहीं होते, बल्कि हमारी फसलों के लिए 16 से 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यूरिया में केवल 1 पोषक तत्व है, DAP में 2 पोषक तत्व हैं, लेकिन फसल को आवश्यकता है 16 से 17 पोषक तत्वों की। और ये 16 से 17 जो पोषक तत्व हैं, ये जितने भी देसी खाद हैं, चाहे उसको कुल्डी का खाद कहें या वर्मी कंपोस्ट कहें या बायोगैस की सलरी कहें, ये सभी के सभी खाद ऐसे हैं जिनमें 16 के 16, 17 के 17 जो पोषक तत्व हैं, ये न केवल संतुलित मात्रा में होते हैं, बल्कि जब इन खाद का हम प्रयोग करते हैं तो हमारी मिट्टी की भौतिक दशा सुधरती है। अब भौतिक दशा से तात्पर्य मेरा ये है कि मिट्टी की जल धारण क्षमता, यानी कि अगर हम एक खेत में गेहूँ लेते हैं, गेहूँ में हम 5 पानी लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब यूरिया और DAP इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन उसी खेत में अगर देसी खाद का प्रयोग ज़्यादा किया जाए या जीवाणु खादों का प्रयोग किया जाए और फिर पानी लगाते हैं तो वो फसल जो है 4 पानी में हो जाएगी, यानी कि 20 से 25% पानी बच जाएगा और उत्पादन बेटर आएगा, गुणवत्ता अच्छी होगी और आपकी लागत भी कम होगी और आपके जो संसाधन हैं गांव के वो इस्तेमाल हो पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैविक खेती किसान के हित में है, पहली बात।
जब किसान के हित में है तो सरकार ने इसके लिए कई सारी योजनाएं लेके आई है। और योजनाएं क्यों लेके आई है? क्योंकि सरकार भी चाहती है कि किसान का उत्पादन लागत कम हो, जो उत्पाद मिले उसके ज़्यादा पैसे मिले, उत्पाद की गुणवत्ता बेहतर हो, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और साथ साथ में खाने वाले के लिए अनुकूल हो और खाने वाले के स्वास्थ्य को स्वास्थ्यवर्धक हो और किसी प्रकार से वातावरण पर कोई कुप्रभाव ना पड़े। देखिए, ऑर्गेनिक फूड वो होता है, ऑर्गेनिक फसल वो होती है जिसमें किसान कोई भी खराब पेस्टिसाइड्स, यूरिया यूज़ नहीं करता। जो पुरानी खेती होती थी, आज से आप जाइए 70 साल पहले, 50 से 70 साल पहले जाइए, हमारे बाबा दादा जो खेती करते थे, जो उपलों से होती थी, जो नीम के पानी से होती थी, जो मेथी से होती थी, जो खराब मट्ठे से होती थी, वो खाद डाली जाती थी उन खेतों में और उस खाद से वो खेती उगाई जाती थी। यही खेती को हम आज करते हैं, उसका नाम हम देते हैं ऑर्गेनिक खेती। ये होता है ऑर्गेनिक, और उस खेती से बना हुआ जो भी खाना होता है उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फूड। देश के हर घर की किचन को जैविक किचन बनाने का सपना लिए रीना भारती काम कर रही हैं और इस सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रही हैं। मुझे लोगों का प्यार मिला, लोगों ने बहुत अवार्ड से सम्मानित भी मुझे किया, बहुत जगह मुझे बुलाया भी जाता है। कृषि रिसर्च सेंटर जहाँ भी होते हैं वहाँ मुझे बुलाया जाता है, उत्तराखंड में मुझे बुलाया जाता है, ट्रेनिंग के लिए मुझे बुलाया जाता है कि मैं महिलाओं को ट्रेनिंग दूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ट्रेनिंग दूँ। पूसा में मुझे बुलाया जाता है, पूसा के साथ तो मैं काम भी करती हूँ। तो मुझे तो पर्सनली ये लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ आगे करना है, लेकिन हाँ, लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है और सम्मानित भी किया है, बहुत सारे अवार्ड से भी मुझे नवाजा गया, जिसका मैं बहुत दिल से सबका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करूँगी, मुझे बहुत सारे अवार्ड्स तो मिले ही हैं, उन सब लोगों का भी शुक्रिया, लेकिन मैं पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूँगी, जिन्होंने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। डायरेक्टर साहब हैं, जॉइंट डायरेक्टर साहब हैं, डॉक्टर डबास हैं, डॉक्टर नफीस हैं, वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने मुझे बहुत साइंटिफिक तरीके से बहुत कुछ चीज़ों से मुझे समझाया, मैंने उनसे सीखा है। आज भी मैं सीख रही हूँ, आज भी मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं जब तक काम करूँगी अपने को स्टूडेंट ही मानती रहूँगी। अपनी जिद की पक्की रीना वही काम करती हैं जो वह करना चाहती हैं। शायद तभी वह इतने बड़े काम को अंजाम दे पा रही हैं। वह किसी के बहकावे में नहीं आती और जो ठान लिया वह करके रहती हैं। रीना यह साबित करना चाहती हैं कि महिलाओं को भी अगर सामान्य अवसर मिले तो वह भी पुरुषों के बराबर काम कर सकती हैं। रीना को आज जैविक उत्पाद में अपार संभावनाएं नजर आती हैं। वह कभी भी इस काम को छोड़ना नहीं चाहती। वह चाहती हैं कि उन्हें जैविक खेती को घर घर पहुंचाने वाली महिला के रूप में पहचान मिले। उन्हें देखकर दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हो रही हैं और जैविक उत्पाद बनाने के लिए आगे आ रही हैं। रीना की मेहनत का ही परिणाम है कि आज समाज में उनकी एक अलग ही पहचान बन गई है। अपने घर के अपने किचन को उन्होंने 100% जैविक किचन बना रखा है। रीना के जैविक उत्पाद दूर दूर के लोग लेते हैं और ये मानते हैं कि वह पूरे देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण काम कर रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों की महिलाएं आज रीना भारती से प्रेरित होकर जैविक खेती कर रही हैं। उनका खाद्य प्रसंस्करण करके नए नए उत्पाद बना रही हैं। कैसे रीना भारती को उनके प्रयासों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, ये हम जरूर जानेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। क्या ही अच्छा होगा कि किसी दिन ये दिन आएगा कि जो हम आज जिस रेट में नॉन ऑर्गेनिक राशन लेते हैं उस रेट में हम ऑर्गेनिक को दे सकें लोगों को। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं?
चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ बेमिसाल बेटियां आंगन से बुलंदियों तक में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की रहने वाली रीना भारती की, जिन्होंने जैविक खेती में महारत हासिल की है। वे अपने जैविक खेती के उत्पादों को घर घर पहुंचा रही हैं और उन्होंने ये प्रण लिया है कि वे जैविक खेती के जरिए आने वाली पीढ़ियों को 100% शुद्धता प्रदान करेंगी। ये कार्य वे कैसे कर रही हैं, आइए जानते हैं। रीना भारती जैविक उत्पादों को घर घर पहुंचाने के लिए एक कॉल सेंटर चला रही हैं। जी हाँ, यह है रीना भारती का कॉल सेंटर। इस कॉल सेंटर के माध्यम से कंज्यूमर को समझाया जाता है और जागरूक किया जाता है कि वह अपने किचन में ज्यादा से ज्यादा जैविक उत्पादों का ही इस्तेमाल करें। जैविक उत्पादों के फायदों के बारे में भी रीना कंज्यूमर को बताती हैं। कॉल सेंटर में हम लोग ये बताते हैं कि ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। किसी ने भी ऑर्गेनिक फूड यूज़ कर लिया तो आपका सबसे पहले वो आपके पेट पे असर करेगा, आपका पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा, आपके बाल चमकेंगे। और जो दवाइयाँ आप खा रहे हैं, मान लीजिए आपको शुगर है और आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो यकीन जानिए कि वो इंसुलिन कम होना शुरू हो जाएगी। जैविक उत्पाद सस्ते दाम पर बिकें, इसके लिए भी रीना प्रयास कर रही हैं। क्या ही अच्छा होगा कि किसी दिन ये दिन आएगा कि जो हम आज जिस रेट में नॉन ऑर्गेनिक राशन लेते हैं उस रेट में हम ऑर्गेनिक को दे सकें लोगों को, ताकि हर घर से जहर निकल जाए, हर किसी घर में कोई जहर ना हो, किसी घर में कोई बीमारी ना हो। जो मैंने झेला वो कोई भी ना झेले। रीना भारती ने कामयाबी की एक नई दास्तान लिखी है। उन्होंने लगभग 450 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है, उनकी जिंदगी को बेहतर बनाया है और उनके बच्चों के भविष्य को उज्जवल। रीना भारती के लिए यह बहुत बड़ी खुशी है। अभी तक हमारे साथ 450 महिलाएं तो हमारी बुक्स में हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे साथ आती जाती रही हैं। उनको हमने रोज़गार दिया, अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, उनको एक लाइन दी, तब वो अपना आजकल काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, अपना घर परिवार ठीक से चला रही हैं। आज रीना भारती को कई जगहों पर प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया जाता है। वह जैविक खेती पर सेमिनार भी अटेंड करती हैं। भविष्य में जैविक खेती को बढ़ाने और अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा जैविक किसानों को जोड़ने के लिए उनकी कई योजनाएं हैं। मेरी भविष्य की योजना है कि अभी तक जितना काम मैंने किया वो FPOs बनाए, समूह बनाए, ऑर्गेनिक फार्मर्स को अपने साथ जोड़ा, वो सारा काम अब एक कंपनी के रूप में तब्दील हो चुका है और इस कंपनी को मैं पूरे दुनिया में फैलाना चाहती हूँ। अपनी कंपनी के काम को ख़ास तौर से हिंदुस्तान में मैं चाहती हूँ कि मैं नंबर 1 कंपनी कहलाऊँ, इसलिए कि मैं अपने काम को और ऑर्गेनिक ये जैविक उत्पाद को नंबर 1 बनाना चाहती हूँ। हर घर, हर गांव, हर खेत जैविक हो, इस सपने को लिए रीना भारती को अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। यह सम्मान उन्हें एक पहचान दिलाते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जितना हो सकता है एग्रीकल्चर फील्ड में आइए, यहाँ पर आपको बहुत काम करने को मिलेगा। और आजकल एक बच्चों को है कि हमारा स्टेटस कैसा रहेगा और हम कितना कमाई कर पाएंगे, तो इसमें करोड़ों की कमाई भी है और स्टेटस बहुत अच्छा है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को बहुत पसंद करते हैं, प्रमोट करते हैं। उनके साथ जुड़े लोग उनके काम की तो तारीफ करते ही हैं, यह भी मानते हैं
कि उन्होंने उन्हें स्वावलंबी बनाया है। मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मैं बिहार के रहने वाली हूँ। मैं 1-1.5 साल से इसमें काम कर रही हूँ रीना मैम के साथ। जब से मैं काम कर रही हूँ तब से मेरा घर परिवार सही से चल रही है। हम साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। अपने प्रोडक्ट में हम तिनका भी नहीं आने देते हैं। इसे अच्छे से छानते हैं और पैक करते हैं। और जब से हम रीना मैम के साथ जुड़े हैं हम आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हुए हैं। हम दिल से रीना मैम का धन्यवाद करते हैं। जैविक जो प्रोड्यूस है, जैसा हम लोग बात करते आ रहे हैं कि इसकी मार्केट अभी भी इंडिया के अंदर एक HNI कंज्यूमर्स के बारे में बात की जाती है जहाँ पे ये लिया जाता है। तो जैसे ही हम लोग ई-कॉमर्स साइट्स को देखते हैं जहाँ पे कंज्यूमर्स एक नए शुद्ध, जिसको न्यूट्रिटिव प्रोडक्ट बोलते हैं, फूड बोलते हैं, जो विदाउट एनी केमिकल्स, विदाउट एनी बैड पेस्टिसाइड्स को उनको मुहैया कराते हैं हम लोग विद सर्टिफिकेशंस, तो वहाँ से हम लोग एक डायरेक्ट कंज्यूमर टू फार्मर जिसको हम बोलते हैं उसको हम एक कनेक्ट करते हैं वहाँ पे। साथ में मॉडर्न ट्रेड की बात करें जहाँ पे आमतौर पे क्राउड होती है, लोग आमतौर देखने आते हैं, प्रोडक्ट को खरीदने आते हैं, वहाँ भी हम लोग इस प्रोडक्ट को लेके विद सर्टिफिकेशन जाते हैं। साथ में जनरल ट्रेड जो आपके हमारे सबके घरों के आसपास नज़र आता है, वहाँ भी प्रोडक्ट को हम लोग लेकर जाते हैं। साथ में कई सारे ऐसे साइट्स होती है जिनके पास अपने अपने सेलर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ भी हम अपने प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं। इनके बावजूद भी कई कंज्यूमर ऐसे होते हैं जिनको हम अपने वेब पोर्टल से भी उनको हम लोग अपने प्रोडक्ट मुहैया कराते हैं। अनुभव की भट्टी में जो तप कर चलते हैं, दुनिया में उनके सिक्के चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, रीना भारती का मानना है कि जिंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करो, क्योंकि इससे या तो सफलता मिलेगी या फिर अनुभव। सफलता को पाने के लिए असफलताओं का अनुभव होना भी बेहद जरूरी है। जिंदगी में छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज ना करते हुए बल्कि इन गलतियों से सीखते हुए हम अपनी जिंदगी में नए बदलाव कर सकते हैं। दिल्ली के विकास को जैविक खेती के मामले में आगे ले जाने का काम रीना भारती ने किया है और कर रही हैं। बेशक मुश्किलें बहुत हैं दुनिया में, लेकिन सफलता के लिए कोशिश करनी चाहिए। हर इंसान को अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक एक जंग तो ज़रूर लड़नी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रीना भारती ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की और वह लगातार